दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहतास मढ़ाना। आप देख रहे हैं सी न्यूज हरियाणा और ये लाइव तस्वीरें बयाना मंडी से देख रहे हैं। यहाँ पे जो आपको व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो एक कारण लेकर इकट्ठे हुए हैं। एक फैक्ट्री, एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पे आसपास के गांव में लगाने की कोशिश की जा रही है किसी के द्वारा, और उसको ना लगाने देने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं लगाने देना चाहते, और क्या वो फैक्ट्री है, क्या कुछ करेगी, क्या उसका असर यहाँ पे पर्यावरण पे रहेगा, और जो लोग हैं वो क्या लेकर यहाँ पे हाथों में इनके, आपको शायद पर्चे नजर आ रहे होंगे, क्या लेकर खड़े हैं। भाई जी राम राम। नमस्कार रोहतास जी। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम गांव बयाना रंदोली के और डबकोली के स्थायी निवासी हैं जी। हमारे इस एरिया में एक एथेनॉल की जो फैक्ट्री लगने जा रही है जिसका नाम है आयरस फ्यूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी, जो यहाँ पर एथेनॉल बनाएगी। वो एथेनॉल से जो हमारे यहाँ इस वातावरण में जो हमारा ये हरा भरा क्षेत्र है, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं और जिसको हम किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। हमारे पास ग्राम पंचायत बयाना, रंदोली बयाना और डबकोली का रेजोल्यूशन है जो इस फैक्ट्री के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। हम आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को और हमारा जो सरकारी महकमा है उसको हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में सोचिए, हमारे इस हरे भरे वातावरण के बारे में सोचिए, इस हमारी जो उपजाऊ भूमि है इसके बारे में सोचिए। इससे पहले हमने 11 जगह एक लेटर डाला था जो मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, अपना पोल्यूशन विभाग, पंचकुला, करनाल, पुलिस चौकी बयाना और पटवारी, तहसीलदार, जितने भी हमने शीशी करके डाले थे, जिसको 15 दिन हो चुके हैं। अच्छा। जिनका आज तक हमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया। और हम आज तो हम लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि सिर्फ ये एक अल्टीमेटम है। अदरवाइज हम 26 जनवरी को हम लगभग 10 गाँव के बंदे लोग सब इकट्ठे होके इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। तो सबका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने है जो हमारे ये तीनों गांव के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम इस प्रदूषित वातावरण में नहीं रह सकते। आप इस फैक्ट्री को कहीं भी लगा सकते हो। रिहायशी इलाके से कितनी दूर है फैक्ट्री? ये गांव रंदोली से 400 मीटर और 400 मीटर ही डबकोली से और बयाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। जो हमारा रंदोली चौकी से रंदोली की तरफ जो रोड जाता है ना, उसके पास एक पेट्रोल पंप है, वो इसका मेन पॉइंट बनता है। उसके ये 25 एकड़ में ये फैक्ट्री लगने जा रही है। 24-25 एकड़। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे सुमित भाई इस बारे में? भाई जी, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम ये फैक्ट्री जो है ना यहाँ एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारी तो इस हिसाब से भावी पीढ़ी खराब हो जाएगी। बिल्कुल आने वाली नस्लें बिल्कुल खराब हो जाएंगी। जिस भी एरिया में ये इससे पहले फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ के आसपास लोगों से पूछो जाके, वो बोलते हैं कि हम रात को यहाँ गर्मियों में बाहर नहीं सो सकते, अपने कपड़े नहीं बाहर सुखा सकते। तो जो मर्जी हो जाए, हम जो है ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। एथेनॉल की फैक्ट्री के बारे में मतलब आपका ये विचार है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मनोज जी, आप डबकोली से बिलोंग करते हो, आप तो पहले ही खड़े वाली समस्या तरफ तो। हाँ जी बिल्कुल। हम तो पहले ही जो एक यमुनानगर के दोनों स्केप करके एक गंदा नाला है, पहले उसमें ताजा पानी आता था, फ्रेश पानी आता था। अब उसकी वजह से हमारे गाँव का अभी उसमें ना गंदा पानी बह रहा है और केमिकल। हम तो पहली चौगामा वाली शराब फैक्ट्री से परेशान हैं और यमुनानगर के फैक्ट्रियों को उसमें गंदा पानी आता है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया था पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये नया ये हमारे लिए एक समस्या खड़ी होने वाली है। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि इसको अप्रूव ना करें और ये एक हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र है, अगर ये फैक्ट्री लगानी है या इसको और कहीं ट्रांसफर करें, हमारी सरकार से अनुरोध है। तो इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि मतलब रिहायशी इलाके तो बहुत नजदीक हैं इसके तीनों गांव? बिल्कुल 400 मीटर पे अगर फैक्ट्रियां लगने लगी 400-500 मीटर पे, तो फिर लोगों का तो रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी भी आपको गालियां देगी मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी के लिए है ना, हमारे लिए दो जो आसपास के 4-5 गाँव के जो सरपंच भी हमारे साथ हैं, तो ना उनके लिए, आसपास के पूरे। अब ये देख लो आप, जो बादसों में है जो शराब फैक्ट्री है, उसका पोल्यूशन इंद्री तक भी आता है, 17-18 किलोमीटर तक भी आता है। बिल्कुल आता है। तो इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि इसको अप्रूव ना करें। हम सब इकट्ठे हैं, आज सिर्फ यहाँ थोड़ी सी जो मेन लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे, आगे हम इसको आम लोगों तक और ज्यादा बड़े लेवल पे करेंगे 26 तारीख को। हाँ, ये अभी हम डिस्कस करके अभी बताएंगे जी। तो क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, इस प्रकार की फैक्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये तो आप लोग देख ही रहे हो जिस तरह से लोग तरसते हैं, परेशानी में बाहर निकलते हैं लोग। बिल्कुल, अगर उसके फायदे होते तो लोग बाहर क्यों निकलते? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस तरह के लाइसेंस इशू करने से पहले सोचना चाहिए 100 बार
क्योंकि एक तरफ तो सरकार आयुष्मान कार्ड इसलिए बनाती है कि लोगों के इलाज हो जाए, बीमार ना हो लेकिन ये तरीका कौन सा कि पहले बीमार करो और फिर उनका इलाज करो। बिल्कुल ये तो गलत बात हुई ना। बिल्कुल। तो इससे पहले ये सोचना चाहिए कि बीमारी का जो ये गढ़ है, इस तरह की जो केमिकल की फैक्ट्री है वो इस तरह के क्षेत्र में ना लगाई जाए। अभी मनोज जी ने आपको बताया जैसे जी कि डबकोली गांव के साथ से जो नाला निकलता है उसमें शराब की फैक्ट्री है, यमुनानगर से उधर से जो फैक्ट्री उनके जो पानी आता है उसमें केमिकल का युक्त पानी जो होता है जी, उसमें गांव में जो इफेक्ट पड़ा है वो सबको दिखाया भी हमने। बहुत से गांव तरफ क्योंकि हमारे गांव में बच्चे बीमार होने लगे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल। और कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और यहाँ तक है कि जब सो के उठते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर सो जाता है, आजकल तो खैर सर्दी में अंदर घुसे हुए हैं लोग जी, पर अगर बाहर सो जाता है तो सुबह तक बंदा बीमार होके उठता है। बिल्कुल। और उसको अस्पताल या कोई डॉक्टर ढूंढना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और ये फैक्ट्री, जैसे मैं तो गांव के सरपंच के नाते गांव में जैसे हमारे पास लोग आते हैं जी, वो लोगों को जब पता लगा, हमें तो बाद में पता लगा इस बात का जी, क्योंकि लोगों ने देखा कि एक तो ये खाड़े वाली बीमारी नहीं निपट रही है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल सही, और दूसरा ये केमिकल की फैक्ट्री लगा रही है सरकार जी, तो उससे लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी और सरकार के खिलाफ रोष भी बहुत ज्यादा है। लोग गांव में इकट्ठा हुए जी, ये नहीं कि यहाँ पे ये 20 लोग हैं, गांव का सरपंच होने का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता जी, बिल्कुल, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल। और पूरे गांव ने इसकी परमिशन दी है, पूरी पंचायत मेंबर और सारे मौजूद लोग इकट्ठा होके उन्होंने ये फैसला लिया कि ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए। और मेरी तो सरकार से, सरकार के जो भी नुमाइंदे संबंधित जो भी विभाग जो इसको इशू करता है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस फैक्ट्री को यहाँ पे ना लगाएं, कहीं ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ गांव आबादी दूर पड़ती है जी। वैसे भी अभी और लोगों ने जैसे बताया कि हरा भरा हमारा एरिया बिल्कुल है, बिल्कुल। पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा हर जगह यहाँ पे पेड़ और हरा भरा है सारा सिस्टम जी। तो इस हरियाली को बिगाड़ना नहीं चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और सरकार को चाहिए कि इस फैक्ट्री को कहीं और स्थानांतरित करें जी, क्योंकि यहाँ लोगों में आशंका नहीं, भय का भी माहौल है कि एक डबकोली गांव नहीं बल्कि आसपास के और गांव में उस खाड़े की जो केमिकल आते हैं उस पानी में, उसकी वजह से तरसते हैं लोग। बिल्कुल। और इससे तो हमारा आसपास का एरिया खराब होने वाला है, बल्कि पानी दूषित होने वाला है सबसे ज्यादा, जो हमारे पीने के काम आता है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी तो अपील रहेगी, प्रार्थना रहेगी आपके माध्यम से कि इन सभी लोगों की सुनी जाए और इसको तत्काल इसको रद्द किया जाए, इसको कोई ऐसे क्षेत्र में लेके जाए जहाँ आसपास आबादी ना हो। एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन होता है और उसको बनाने के लिए गन्ने का भी प्रयोग किया जाता है, जो पेट्रोल में आजकल आता है, कुछ आपने देखा भी होगा पेट्रोल पंप के ऊपर 10% 20% समथिंग कुछ होता है पेट्रोल के अंदर, और उसको चावल से भी बनाया जाता है। यहाँ पे जो बरले वगैरह ये बॉयलर यूज किए जाएंगे, कह रहा है राइस ब्रान से हम इसको एथेनॉल बनाएंगे। मेरे पास उनकी क्लिप भी है एक, अच्छा। वॉइस क्लिप, जो इसका प्रोपराइटर डायरेक्टर है मनु चावला। तो इतना पानी यूज होगा उसका क्या वो कह रहे हैं मेरे हमने 80 करोड़ का प्रोजेक्ट इसीलिए लगाया कि हमको प्यूरिफाई करके दोबारा उसको यूज करेंगे। आज तक किसी कंपनी ने किया है? आज तक कोई इतिहास में किसी ने नाली में डाला, किसी ने नाले में डाला, किसी ने नदी में डाला, किसी ने नहर में डाला। आज तक आप जितनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, किसी ने भी रिफ्यूल नहीं किया अपने वाटर को, सभी जगह गंदे नाले में डले हैं। आप ये खड़े जो ये डबकोली के पास जो ये नाला है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है सर। तो वकील साहब क्या कहना चाहोगे इस मैटर पे, गलत हो रहा है नहीं हो रहा है? रोहतास भाई, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को एक चीज तो जरूर कहूंगा भाई, आप अपने घर में दुबक के बैठने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास कांजनू गांव है, हाँ। जहाँ गायें काटने के लिए एक हत्था ओपन होना था, लेकिन वहाँ के सारे, सिर्फ एक गांव ने नहीं, वहाँ के सारे जो आसपास के गांव थे सभी ने मिल करके उसका विरोध किया। सरकार घुटने पे आई और वो वापिस हो गया। तो वही सभी के लिए कहूँगा भाई, ये एक छोटी सी समस्या मत समझ के चलना कि पता नहीं एक फैक्ट्री लगेगी और इससे काम कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री के साथ में बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, सब ने पता है, और ये बार बार कहने की जरूरत नहीं कि सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा नाला ही है। बिल्कुल। वो जो समस्याएं आएंगी वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आएंगी। बिल्कुल। आप पंजाब के अंदर जाकर के देखो, कैंसर से दुनिया त्रस्त है। बिल्कुल। और सर्च भी मार लेना यूट्यूब पे, कैंसर नाम से कैंसर ट्रेन भी चलती है जो राजस्थान जाती है जी। और वो पूरी ट्रेन, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैंसर के रोगी हैं जो वहां से राजस्थान जाते हैं बेचारे दवाई ढूंढने के लिए कि कोई बच जाए, कैंसर से बच जाए जी। तो आने वाला टाइम इस एरिया में भी वही होगा भाई। यमुना नदी के पास का जो ये क्षेत्र है ये बहुत पुराना है और सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक कहूँगा, तो कोई इसमें गलत बात भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रहने वाली जो इंसान है वो आज से नहीं रह रहे, हमारे बहुत पूर्वज बहुत पुराने रह रहे हैं। बिल्कुल। उस एरिया को आज खराब करने के लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कुछ चंद लालच के लिए वो लोग बना करके लेके आ जाएंगे, उसके बाद आपका एरिया खराब होना है, 100% होना है, इसमें कोई दो राय नहीं।
सभी को फिर वही कहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि रोहतास भाई सभी निकल लेना। एक दो ये मत सोच के बैठना कि भाई वो सामने जाएगा या तीसरा जाएगा या चौथा जाएगा। आपके बच्चे भी होंगे उसमें, हमारे भी होंगे, सभी के आने वाले भी हैं, और आप खुद बच्चे हैं तो खुद भी निकल लेना। बिल्कुल। तो बड़ा हो छोटा हो सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना, भाई निकल करके 26 जनवरी को सोच रहे हैं कि ठीक है हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन भाई हम तो काली पट्टियां लगा के यहाँ खड़े हो जाएंगे आगे कि भाई सरकार इसको रोको। सरकार एक चीज और बड़ी फेमस कहावत है, कहते जी सरकार और पुलिस किसी की नहीं होती, ये रियलिटी है जी। सरकार ना मेरी है, ना इन आदमियों की है, ना यहाँ के रहने वाले बासिंदों की है, और ना ही पुलिस होती है जी। तो जब तक आप अपने मुद्दों के लिए खुद लिकड़ करके नहीं लड़ोगे तब तक ये सोच के चलना कि दूसरा नहीं आएगा। बिल्कुल सही। दर्द आपको है तो दवाई आपको लेनी पड़ेगी। मैं ये सोच करके मेरा पड़ोसी ले लेगा या वो दूसरा कर लेगा तो भाई फिर आप बेड़ा गर्क होना ही होना है। बाकी आपने ये मुद्दा उठाया भाई, मैं बहुत बहुत सोनू जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपने इसको कवर किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप प्रशंसा के पात्र हैं इस चीज के लिए। धन्यवाद। हम साथ रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, हम भी यहीं इसी से क्षेत्र के निवासी, यार हमें लगता है ये गलत हो रहा है आम जनता के साथ कि इतने नजदीक एक फैक्ट्री होना गलत है। अंकित जी आपको क्या लगता है? जी बहुत गलत है। अभी आप शहर में अगर कोई भी सेक्टर बनाया जाता है, उसकी रणनीति सरकार की जो बनती है, वहाँ पर पार्क बनाए जाते हैं अच्छी ताकि घूम सके और हवा एक अच्छी दी जाती है। आप किसी फैक्ट्री के पास जाकर प्लाट काट के देखो कितने लोग वहाँ पर रहने के लिए लेंगे, कोई नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम बचपन से हमारे परदादा दादा सब रह रहे हैं, और हमारा एरिया जी। तो क्या कहना चाहोगे, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? क्या वो कहते हैं कि पानी वगैरह हम प्यूरिफाई कर लेंगे इसका, और बल्कि जमीन में सुनने में आया कि वो जमीन में उतारेंगे इसको, ऐसे तो वाटर लेवल भी सारा खराब हो जाएगा। देखिए ये सरकार की पॉलिसी होती है कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है उसके लिए कुछ नॉर्म्स तय किए जाते हैं कि वाटर को प्यूरिफाई करें, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है क्योंकि उसमें जो भी केमिकल यूज होते हैं, अगर ऐसा होता तो ना तो हमारे पास गंदा नाला होता और ना ही हमारे पास इतनी गंदगी होती। ये गंदगी इसलिए आ रही है क्योंकि वो लोग काम नहीं करते, और ना ही उनके खिलाफ अब जितनी मर्जी एप्लीकेशन दे लो कोई सारा नहीं लगता। और एक बार यहाँ पर जो आप देखोगे, ये हमारा एरिया ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर जो जमीन है बहुत ही एक हाई उपजाऊ जमीन है। ऐसा नहीं है कि जमीन से बहुत कम उपजाऊ क्षेत्र है, हमारा बहुत ही बढ़िया उपजाऊ क्षेत्र है। जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो हमारा ही एरिया है वो। तो यहाँ पर अगर इस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और सरकार जो जोन बनाती है, इंडस्ट्री जोन बनाती है, रिहायशी जोन बनाती है, अब रिहायशी जोन में किस तरह से इनको परमिशन दी गई है वो तो समझ से बाहर है। और सरकार ने चलो नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन हम खुद अपने बारे में सोचेंगे और हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। धन्यवाद समय देने के लिए। और 26 तारीख का दिन फिलहाल जो दिया गया है कि हम काली पट्टियां लेकर और विरोध करेंगे, और सभी जो गांव के आसपास के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है सही में, तो सभी इनका साथ दे, क्योंकि ये लोग भी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए और विचार विमर्श के बाद 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, लेकिन ये लोग काला दिवस उस दिन मनाएंगे क्योंकि आने वाले पीढ़ियों का सवाल है। अपने बच्चों के लिए लोग सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। आप भी आइए, अगर आपको लगता है गलत है तो इन सबका साथ दीजिए। सी न्यूज हरियाणा पर खबर देख रहे हैं, खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो कर ले, खबर जरूर शेयर करते रहे साथ ही साथ। और खासकर जो आसपास के सभी 10 या 12 गांव पड़ते हैं वो